कोरोना मजीद 34 जाने ले गया। अब तक 1167 अमवात। मुल्क भर में 56,349 शहरी मुतासर। सिंध 22,491, पंजाब 20,077, खैबर पख्तूनख्वा 7,905 और बलूचिस्तान में 3,407 केसेस। 17,482 मरीज सेहतियाब। सिंध में कोरोना से मुतासिर बच्चों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा। 21 रोज में 3 गुना ज्यादा केसेस। तादाद 253 से बढ़कर 788 हो गई। शहरी एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। मुर्तजा वहाब। तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए फ्रांसीसी टीम आज कराची पहुंचेगी। एयरबस के नुमाइंदों का जाए हादसा और रनवे का दौरा शेड्यूल। तबाहशुदा जहाज के इंजनों की मुमकिना मुंतकली का अमल रोक दिया गया। तैयारा हादसा। जहाज ने एयरपोर्ट पर पहली लैंडिंग में नाकामी पर फिर टेक ऑफ किया। तैयारे के इंजन को रगड़ लगने के निशानात भी मिल गए। पायलट ने 3 बार हिदायत नजरअंदाज की। तहकीकात में नए इंकशाफात। एनिमेशन मनासिर दुनिया न्यूज पर। तैयारा हादसे में शहीद अफराद की शनाख्त का इंतजार। लवाहिकीन के लिए एक एक पल गुजारना अज़ाब। ईद के दूसरे रोज भी फजा सोगवार। चाबहाक अफराद के घरों पर ताज़ियत का सिलसिला जारी। भारत मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। वादी की मुतनाज़ हैसियत बदलने की कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ का अज़्म। सिपा सालार का कंट्रोल लाइन पर अगले मोर्चों का दौरा। मीठी ईद के दूसरे रोज अजीज रिश्तेदारों से मिलने का प्लान। यार दोस्तों का भी दावतें उड़ाने का प्रोग्राम। तफरीह गाहें और पार्क्स बंद होने पर बच्चा पार्टी उदास। गली मोहल्लों में झूलों और ऊंट की सवारी से खूब लुत्फानंदोज। पूरी दुनिया में कोरोना का फैलाव। मरने वालों की तादाद 3,46,000 से बढ़ गई। ब्राजील में मजीद 720 हलाकतें। केसेस के एतबार से दूसरे नंबर पर आ गया। रूस में 155, बरतानिया 188 और भारत में मजीद 156 अमवात। कोरोना की सूरत हाल बेहतर होने लगी। एक दिन में मजीद 617 अफराद हलाक। अब तक तादाद 99,300 हो गई। 16,86,000 से जायद शहरी मोहलिक वायरस से मुतासिर। ब्राजील से आने वालों के अमरीका दाखिले पर पाबंदी। लद्दाख और सिक्किम की सरहद पर चीनी फौज की नकलो हरकत। भारत के हाथ पांव फूल गए। चीनी फौज ज़ेरे ज़मीन बंकर्स बनाने में मसरूफ। कुछ भारतीय फौजियों को हिरासत में लेने की इतलात भी हैं। इंडियन मीडिया का दावा। ऑपोजिशन का मोदी को बुज़दली का ताना। ईद के दूसरे रोज भी सूरज का मिजाज गर्म। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, दादू और नवाबशाह में पारा हाई रहने का इम्कान। जम्मू में दर्जा हरारत 38, श्रीनगर 24, बारामूला में 21, अनंतनाग में 19 डिग्री रहने का इम्कान। पाकिस्तान में कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। मजीद 34 अफराद की जान चली गई। मूजी वबा से जाम बहक अफराद की तादाद 1,167 हो गई। गो के ईद है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये कोरोना ईद है। इसमें फासले बरकरार रखने हैं। सिंध की सूरत हाल की बात करें तो वहाँ कोरोना से मुतासिर बच्चों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा होने लगा है, जबकि 21 रोज में तादाद 253 से बढ़कर 788 तक पहुंच चुकी है। कोरोना वबा में मुल्क की यकजहती का मजहर। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने शोबा सेहत की बेहतरी, इतलात की बर वक्त फराहमी में कलीदी किरदार अदा किया। इस्लामाबाद से खुसूसी रिपोर्ट देखिए। सूरज का पारा हाई है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा हुआ। दादू और नवाबशाह में पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लू के थपेड़ों ने शहरियों को बेहाल कर दिया है, जबकि जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर में भी आज मौसम खुश्क रहने की पेशगोई है।
आगे बढ़ते हैं, तैयारा हादसे की बात कर लेते हैं। कराची एयरपोर्ट के रनवे पर पेचिस उखड़ने का इंकशाफ हुआ। तबाह होने वाले तैयारे के इंजन को रगड़ लगने के निशानात भी मिल गए हैं, जबकि तहकीकात में अप्रोच रडार की जानिब से जारी पायलट को 3 बार हिदायत नजरअंदाज का दावा भी सामने आ गया। तैयारा हादसे की तहकीकात के सिलसिले में फ्रांसीसी टीम आज कराची पहुंचेगी। हादसे से चंद मिनट पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल एनिमेशन वीडियो भी दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली है। कराची से असलम खान रिपोर्ट कर रहे हैं। में कौमी एयरलाइन के तैयारे को खौफनाक हादसा, अलमनाक वाक़े की तहकीकात में नए इंकशाफात सामने आने लगे। हादसे से चंद मिनट पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल के एनिमेशन मनाजिर भी दुनिया न्यूज़ सामने ले आया। एनिमेशन में देखा जा सकता है कि पायलट एक बार लैंड करने के बाद दोबारा टेक ऑफ करता है। फुटेज के मुताबिक पायलट कंट्रोल टावर को दोबारा लैंडिंग की इत्तला देता है। कंट्रोल टावर से जहाज को 3000 फुट की बुलंदी पर रखने का कहा जाता है। जहाज घूमकर दोबारा एयरपोर्ट की जानिब मुड़ता है, लेकिन 3000 के बजाय 2000 और फिर 1800 फुट की बुलंदी पर आ जाता है। कंट्रोल टावर से पायलट को कम बुलंदी की वार्निंग भी दी जाती है। जराए के मुताबिक अप्रोच रडार ने पायलट से आखिरी गुफ्तगू में 3 बार ऊंचाई कम करने का कहा। तीनों मरतबा पायलट ने हिदायत नजरअंदाज की। अचानक पायलट की जानिब से इंजन फेल होने की इत्तला दी जाती है और मेडे की कॉल के बाद जहाज रडार से गायब हो जाता है। इससे पहले एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एंड इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने रनवे का दौरा किया। तफ्तीशी हुकाम को रनवे पर तैयारे के इंजन की रगड़ लगने के निशानात मिले। जराए ने बताया है कि रनवे पर 4 मुख्तलिफ मकामात पर पैचेस उखड़े हुए मिले। रनवे पर लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग भी तहकीकाती टीम के हवाले कर दी गई। फुटेजेस में देखा गया है कि कप्तान ने लैंडिंग करते हुए जहाज गियर को डाउन नहीं किया। पहले तैयारे के एक इंजन को जमीन पर रगड़ लगी और इसके बाद दूसरे इंजन ने रगड़ खाई। कप्तान ने दोनों इंजन रगड़ते हुए तैयारे को ऊपर की जानिब उठाया और गो राउंड किया। तैयारा तकरीबन 13 मिनट फजा में रहने के बाद तबाह हो गया। तैयारा हादसे की तहकीकात के सिलसिले में फ्रांसीसी टीम आज कराची पहुंचेगी। टीम की आमद से पहले तबाहशुदा जहाज के इंजन की मुमकिना मुंतकिली का अमल रोक दिया गया है। तैयारा साज कंपनी एयरबस के नुमाइंदे जाए हादसा और रनवे का दौरा करेंगे। टीम को कोरोना के हवाले से लाजमी करंतना की शर्त से भी इस्तिस्ना दे दिया गया है। एयरबस टीम 2 रोजा तहकीकात के बाद 26 मई को वापस रवाना हो जाएगी। एयरबस इंतजामिया ने अपने खत में हादसे की तहकीकात में PIA को भरपूर मुआवनत फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। कराची में PIA तैयारा हादसे में शहीद होने वाले 97 में से 34 अफराद की शनाख्त हो गई है। ईद के दूसरे रोज़ भी जाए हादसा पर इमदादी सरगर्मी और मलबा हटाने का काम जारी रहा। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक तैयारा हादसे में शहीद होने वाले 34 अफराद की शनाख्त कर ली गई है। 34 अफराद की लाशें वरसा के हवाले की जा चुकी हैं। तैयारे गिरने से मकाम और अतराफ़ के इलाकों में ईद के रोज़ भी फसा सुखवा रही। पाक आर्मी, पुलिस, रेंजर्स और एविएशन इदारों के हुक्म मुसलसल हादसे की जगह पर मौजूद हैं। ईद के पहले रोज़ तैयारे के टुकड़े भी जमा किए गए। मलबा हटाने का आधे से ज़ायद काम मुकम्मल हो चुका है। तहकीकाती टीमों की हिदायत के बाद मलबा जाए हादसा से मुंतकिल किया जाएगा। कराची तैयारा हादसे में जिंदा बच जाने वाले नौजवान मोहम्मद जुबैर को सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड से डिस्चार्ज कर दिया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक मोहम्मद जुबैर का सेहतयाब होना मौजूदा सूरत हाल में अच्छी खबर है। उन्हें तबीयत में बेहतरी पर अस्पताल से फारिग किया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक मोहम्मद जुबैर हादसे में 30% झुलसे थे। इस हादसे में जख्मी होने वाले दूसरे मुसाफिर जफर मसूद अब भी कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। आर्मी चीफ ने ईद उल फितर कंट्रोल लाइन पर जवानों के साथ मनाई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि भारत कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी माहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के नताइज संगीन होंगे। मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत बदलने की किसी भी कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पूरी कौम
कौम ईद मनाने में मसरूफ, कौमी खुशियों के मुहाफिज ड्यूटी पर मामूर, सिपा सालार भी अगले मोर्चों पर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कंट्रोल लाइन का दौरा किया और जवानों के साथ ईद मनाई। अपने खिताब में जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक फौज ईद कश्मीरियों के साथ यकजहती के तौर पर मना रही है। भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। कश्मीरियों पर 5 अगस्त से गैर इंसानी लॉकडाउन और भारतीय मसालिम जारी हैं। भारत आलमी बरादरी की मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाना चाहता है। उम्मीद है आलमी बरादरी फौजी मुबस्सिर ग्रुप का मकबूजा कश्मीर ऑपरेशन यकीनी बनाएगी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने खबरदार किया कि जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के नताइज संगीन होंगे। पाक फौज किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार है। मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत बदलने की किसी भी कोशिश का पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने भारतीय जारहियत का फौरी जवाब देने पर जवानों की कारकर्दगी को सराहा। उन्होंने कहा कि फरवरी में पाक फौज ने तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया था। पाक फौज पूरे अज़्म इस्तेहकाम के साथ अपने फराइज जारी रखेगी। सिपा सालार ने जवानों के पेशा वराना मयार और अज़्म व हौसले की तारीफ की और कहा कि ईद पर घर से दूर फराइज की अदायगी काबिल फख्र है। आर्मी चीफ ने मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम और कोरोना से निजात के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई।